नमित मल्होत्रा की रामायण में रणबीर कपूर को राम के रोल में देख के ही कई लोग काफी नाराज हो उठे हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने एनिमल जैसी पिक्चर में खून खराबे वाले इतने सारे सीन किए हो, उसको आप राम जैसा काम रोल कैसे दे सकते हैं। ये काफी गलत है। बट आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक्चुअल वाल्मीकि रामायण उस पिक्चर के जो सीन दिखाए गए हैं उनसे भी कहीं गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग और खून खराबे वाली है। शौक लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जो इमेज बना दी गई है रामायण की, वो शायद असली वाल्मीकि रामायण नहीं, वो कई जगह पे लिखी हुई रामायण इंक्लूडिंग रामचरितमानस बाय तुलसीदास। इन सब चीज़ों का जो इंटरप्रिटेशन बनता है, सबको जोड़ जोड़ के जो कहानियाँ, कई सारी कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ जो जोड़ी गई हैं, उनको जोड़ के एक रामायण हमारे सामने प्रस्तुत की गई। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक रामायण को लेकर, अगर मैं अभी आपके सामने राम जी को लेकर एक एक्टर का ध्यान करने को कहूँ, तो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में सबसे पहले रणबीर कपूर आएंगे। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आएंगे अरुण गोविल, जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में राम का रोल किया था। अब बात ये आती है कि ये पहला सीरियल था किसी स्पिरिचुअल चीज के ऊपर, रामायण के ऊपर। तो मैक्सिमम लोग अराउंड 4 जनरेशन, हमारे परदादा के टाइम से लेकर हमारी जनरेशन तक के, इवन लॉकडाउन में हम लोगों ने पूरा पूरा वो रामायण का सीरियल देखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में केवल उसका चित्र बस गया है कि भाई रामायण यही रामायण है। पर क्या आपका होगा कि नहीं, ये पूरी तरह सिर्फ रामायण नहीं है। ये कई सारे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में कहानियां लिखी गई, रामायण को कुछ चेंजेस किए गए, उन सब का एक जोड़ है। क्या आपका रिएक्शन होगा अगर मैं कहता हूं कि राम जी जनकपुरी सीता स्वयंवर के लिए गए ही नहीं थे? क्या आपका रिएक्शन होगा अगर मैं कहूं कि शिव धनुष के टूटने के बाद परशुराम जी वहां पे नाराज होके आए ही नहीं थे? क्या आपका रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे कहूं कि केवट ने कभी राम जी के पैर धोए ही नहीं? ऐसे ही कई सारे मिथ, मिथ क्या कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये मेंशन चीजें हैं तभी ये लिखी गई। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की, और उसमें क्या चीज लिखी है। हमने जिस हिसाब से राम जी का दिमाग में बसा लिया है कि वो बहुत ही काम है, शायद वाल्मीकि रामायण के हिसाब से वो चीज सच नहीं है। और बात यहाँ पे ये आती है कि भाई हम वाल्मीकि रामायण को ही सच क्यों माने, और भी तो लिखा गया। हम रामचरितमानस को मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाल्मीकि रामायण को सच मानने का सिर्फ एक मकसद रहता है, क्योंकि वाल्मीकि उसी समय पे जीवित थे जिस समय राम जी इस धरती पे आए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण को हम बाकी जो रामायण लिखी गई हैं उनसे थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो ऑलमोस्ट हर इंडियन ने कभी ना कभी टीवी पे, सीरियल में या किसी मूवी में देखी ही है, लक्ष्मण रेखा। हमने हर रामायण सीरियल, कार्टून और मूवी में देखा है कि जब राम जी सोने के हिरण का पीछा करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो लक्ष्मण जी सीता माँ के प्रोटेक्शन के लिए कुटिया में रुकते हैं। और जब सीता माँ को राम जी की आवाज आती है मदद के लिए, तो वो लक्ष्मण जी के पीछे पड़ती हैं कि नहीं, आप जाइए और राम जी की मदद करिए। लेकिन लक्ष्मण जी इसके लिए नहीं मानते हैं, और इसके बाद कुछ ऐसी चीज होती है जो कि आपने एक्चुअल में देखी नहीं है। बहरहाल इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट्स बाद बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, इस बात का कोई विवरण वाल्मीकि रामायण में नहीं आता है। लक्ष्मण जी सीता जी के कहने पे सिर्फ उस कुटिया से गए थे, उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई। ये चीज रामचरितमानस में आती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है। मतलब जिस चीज सीन को हम लोग रामायण का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट समझते हैं, वो वाल्मीकि के ओरिजिनल नैरेटिव के अनुसार कभी हुआ ही नहीं। तो अगर सेकंड पॉइंट पे बात करें तो फिर वो जो लक्ष्मण और सीता जी का आर्ग्यूमेंट था वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, पर वो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस बना रहे तो वीडियो में मजा आता रहेगा। अभी हम बात करेंगे कि वाल्मीकि के राम जी परफेक्टली कंपोज्ड नहीं है। परफेक्टली कंपोज्ड का क्या मतलब है कि जब सीता माँ को हरण कर लिया जाता है, तो राम जी की कंडीशन जिस तरह वाल्मीकि जी डिस्क्राइब करते हैं, वो जो हमारी फैमिलियर इमेज बनी हुई कि वो इस तरह ढूंढते हैं, उससे काफी डिफरेंट लग सकती है। राम जी सीता माँ को ढूंढते हुए ऑलमोस्ट इतने डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि एक मेंटल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। वो किसी भी जानवर, पत्ते, पेड़, लकड़ी, मिट्टी तक से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कहीं सीता जी को देखा है। वो एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस थे, रो रहे हैं और रिपीटेडली सीता को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि जी के राम कमजोर हैं, वीक है। एक्चुअली इसका मतलब है कि वाल्मीकि के राम अंदर डिवाइन साइड के साथ एक एक्सट्रीमली ह्यूमन साइड भी है। वाल्मीकि के राम भगवान नहीं है, वाल्मीकि के राम इंसान है। वो हस्बैंड हैं, वो अपनी
वाइफ के लिए उन्हें इतना ग्रीफ हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो इमोशनली टूट रहे हैं। हमने उन्हें ऑलमोस्ट एक परफेक्टली काम और कंपोज्ड आइडल के रूप में हमेशा देखा है, लेकिन वाल्मीकि के नैरेटिव में उनकी कंप्लीट वर्नरेबिलिटी भी ओपनली दिखती है। और हाँ, एक बात और, राम जी को गुस्सा भी आता है, और काफी इंटेंस गुस्सा। हमने बचपन से राम जी को इतना काम और कंट्रोल देखा है कि कभी कभी लगता है जैसे उनके अंदर एंगर नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। मल्टीपल ओकेशंस पे राम जी का एंगर क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। स्पेशली सीता माँ के खो जाने पे उनका एंगर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाता है। वो ऐसी बातें तक बोलते हैं कि अगर सीता नहीं मिली तो वो नेचर, माउंटेन, पहाड़, पक्षी, जीव जंतु सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी राम जी को गुस्सा आता है, उन्हें ग्रीफ होता है, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। उनकी ग्रेटनेस ये नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, उनकी ग्रेटनेस ये है कि इमोशंस के बावजूद वो अपने धर्म और पर्पस पे टिके रहते हैं। एक और सीन आप लोगों को रामायण का जरूर याद होगा, जब शूर्पणखा की नाक कटती है तो वो सबसे पहले रावण के पास जाने से पहले खरदूषण नाम के उनके दूसरे भाइयों के पास जाती है, जो कि राम जी की कुटिया से कुछ दूरी पे ही जिनका राज्य था। जहाँ पे वो लोग काफी नाराज होते हैं और अपने एक दो राक्षसों को उनको मारने भेजते हैं, जिनको राम जी, लक्ष्मण जी खत्म कर देते हैं। बाद में वो दोनों खुद 14,000 राक्षसों के साथ राम जी पे आक्रमण करने आते हैं। ये सीन अगर आप रामानंद सागर जी की रामायण में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत इजीली दिखा दिया गया है कि राम जी एक मोहिनी अस्त्र नाम का तीर चलाते हैं, जिसके बाद सारे राक्षस एक दूसरे पे ही वार करने लगते हैं और बड़े आराम से लोग युद्ध जीत जाते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण में जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो कहीं गुना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इसमें मोहिनी अस्त्र के प्रयोग के बाद वो लोग आपस में भिड़ते जरूर हैं, पर बहुत ही बुरी तरह। स्वयं राम जी भी खून से एकदम लथपथ हो जाते हैं, खून की लगभग नदियां जैसे बहने लगती हैं, और उसी में असुरों के टूटे कटे शरीर के हिस्से मिलते हैं। अब एक बार खुद सोचिए कि यार ये चीज अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको दिमाग में नहीं आएगा कि भाई ये तो रामायण है, यहाँ पे ये क्या चल रहा है। बट एक्चुअली रामायण में ये सब मेंशन है, और भी ज्यादा क्लियरली मेंशन्ड है, इतना क्लियरली कि हम शायद उसे यूट्यूब पे भी नहीं बता सकते। अरे कुछ समय पहले मैंने स्टार्टिंग में लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया था, जहाँ पे हमने सीता और लक्ष्मण के आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बात की थी और कहा था कि अभी डिस्कस करेंगे, तो उसको डिस्कस करने का समय आ गया है। हमने जो नॉर्मल टीवीज पे देखा है उसमें सीता जी कहती हैं कि नहीं, तुम भैया को नहीं बचाना चाहते, तुम कायर हो, तुम डरते हो, बस इतने पे खत्म हो जाता है। पर नहीं, सीता लक्ष्मण आर्ग्यूमेंट इससे कहीं गुना ज्यादा हार्श था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 45 में क्लियरली इन चीज़ों का मेंशन देखा जाता है, जहाँ पे ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और अनकंफर्टेबल दिखाई जाता है। माता सीता ने लक्ष्मण जी के लिए बहुत हार्श वर्ड्स बोले और उनको राम जी के हेल्प के लिए ना जाने के पीछे गलत इंटेंशन अप्लाई करने के दोष दिया कि आप इसलिए नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण जी इन बातों से बहुत डीपली हर्ट हो जाते हैं। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट में ये सिर्फ सीता ने लक्ष्मण को जाने को कहा वाला सिंपल सीन नहीं है, ये एक्सट्रीमली इमोशनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे एडेप्टेशन जनरली काफी सॉफ्टन करके दिखाया जाता है। हमने स्क्रीन पे इसको एक्चुअल में नहीं देखा। माता सीता हरण को भी हम लोगों ने बहुत ही स्लो वे में देखा है। स्लो वे इन द सेंस कि रावण आता है, एक अलग वेश में आता है, फिर उनको पकड़ के खींचते हुए लेकर चला जाता है, बस बात खत्म। पर वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग रूप से किया गया है। यानी कि सीता जी को वो हाथ से पकड़ के नहीं बल्कि उनके बालों से घसीटते हुए अपने पुष्पक विमान तक ले जाता है। और ये चीज बहरहाल अभी तक किसी सीरियल या टीवी शो में आपको नहीं दिखाई गई है। एक और जो बात आती है कि कई लोग रावण को भी अपना आइडल मानते हैं कि भाई वो इतना बड़ा पंडित था, ज्ञानी था, ठीक था, जो भी था, बट ही वॉज अ कैनिबलिस्ट। कैनिबलिस्ट समझते, नरभक्षी, इंसानों को खा जाने वाला। और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में ये भी मेंशन है कि उसने माता सीता को ये धमकी दी थी कि अगर तुम मेरे से कुछ समय में शादी करने के लिए नहीं तैयार होती तो तुम्हारे ऑर्गन्स को काट के खा जाऊंगा। ये धमकी, ये चीज वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। हम एक बार हनुमान जी के ऊपर आते हैं तो हमने जो नॉर्मली देखा है कि हनुमान जी ने लंका दहन किया, उसके बाद एक मतलब शान से जाके अपनी पूंछ की जो आग थी उसको बुझा लेते। पर वाल्मीकि रामायण में प्रॉपरली ऐसा नहीं। लंका दहन हुआ है, हाँ हुआ है लंका दहन, परंतु लंका दहन करने के बाद
हनुमान जी बहुत बड़ी गिल्ट में चले जाते हैं। उनको बहुत डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये लंका दहन करने के चक्कर में मैंने माता सीता के ऊपर भी कहीं आग लगा दी, क्योंकि वो दहन करते समय ये नहीं देख रहे थे कि कहाँ पे आग लगी। इसीलिए वो लौट के वापस जाते हैं, सीता जी से मिलते हैं। सीता जी से मिलना तो हमने इस सीरियल में देखा है, पर ये गिल्ट वाली चीज़ नॉर्मली हमने किसी सीरियल में शायद अभी तक नहीं देखी। अगली बात पे आया तो रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिरों का प्रॉपर मेंशनिंग रामचरितमानस पे आ रहा है। हाँ, 10 सिरों के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है शायद ये एक मेटाफोरिकल वे में लिखा हुआ है। रावण के 10 सिर यानी कि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान था। रावण के 10 सिर 20 हाथ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि भाई वो बहुत पावर थी, बहुत बुद्धि थी। इस वे में कई लोगों को रावण के 10 सिर एक लिटरल वे में लगता है कि उसके 10 सिर थे, समझे? ऐसा नहीं, रावण के 10 सिर वाल्मीकि जी ने लिखे जरूर हैं, पर एक मेटाफोरिकल वे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वहां पे जब जनकपुर ये लोग जाते हैं, राम जी, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी, ये लोग सीता स्वयंवर के लिए नहीं जाते। ये लोग जाते हैं वहां पे एक प्रतियोगिता देखने कि शिव धनुष को कौन उठा पाता है। शिव धनुष को एट द एंड कोई नहीं उठा पाता, ये बात सच है। लास्ट में राम जी ही उसको उठाते हैं और तोड़ते हैं, और इनका ये पराक्रम देखने के बाद जनक जी उनको सीता जी से विवाह का प्रस्ताव देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में। जबकि रामचरितमानस में आप देखेंगे कि सीता स्वयंवर के बारे में मेंशन किया गया। एक और उसके आगे की कहानी देखी जाती है कि शिव धनुष के टूटते ही परशुराम जी एकदम बिगड़ जाते हैं कि भाई अब तो मैं पूरा संसार जला दूंगा, तुमने शिव धनुष कैसे तोड़ दिया, मेरे आराध्य का धनुष तोड़ दिया। हाँ, राम जी परशुराम जी से मिलते हैं, पर शिव धनुष टूटने के तुरंत बाद में, जब वो शादी करके मिथिला से अयोध्या के लिए रिटर्न करते हैं, तो रास्ते में परशुराम जी उनसे मिलते हैं। राम जी को विष्णु के धनुष को स्ट्रिंग लगाने का चैलेंज देते हैं कि अगर तुम इतने ही वीर हो तो तुम इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा दो। मतलब शिव धनुष टूटने और परशुराम एनकाउंटर के बीच मैरिज और जर्नी का दोनों का अंतर है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल्स है कि फिल्म मेकर कभी कभी इवेंट को कंप्रेस कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, छोटा बड़ा कर देते हैं ये करने की। बहरहाल आज की वीडियो के लिए यही सब चीज़ें हैं, पर हाँ, सच बताना कि कुछ नया मिला कि नहीं। हाँ, इस चैनल पे अब नई चीज़ें ही मिलेंगी, और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और कई सारी रामायणें जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, उनमें अभी भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। वो सारे डिफरेंस एक और बड़ी वीडियो में बना दूंगा। ये वीडियो बस वायरल करा तो मेरी मेरा चैनल चल रहा तो देख लो, तुमको पता है अभी 1 फरवरी 2027 से वो 8,000 घंटे वाला रूल शुरू हो जाएगा, और दिक्कत होगी यार। चैनल चलवा दो, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ये इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहने वाले, उनको ये चीज़ शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अगर कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलता हूँ। मैं ऑलरेडी सॉरी बोलता हूँ कि हाँ, हो सकता है शायद मेरे रिसर्च में कहीं कोई दिक्कत हो जाए। धन्यवाद। लाइक कर देना, शेयर कर देना।